जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस ही। देखिए दरोगा की बदतमीजी, किस तरीके से फौजी की मां से बात कर रहा है। ए बुढ़िया बातें मत चोद, ऐसी बातें। ज्यादा बकवास मत चोद बुढ़िया, सुनी? ज्यादा ज्यादा बकवास मत चोद है। मेरे घर में भी फौजी है 4, तो नंबर नहीं रहता। मैं सही बता रहा हूँ, शकल बदल दूंगा और अकल बदल दूंगा तुम लोगों की। कह रहा है आगे क्या मामला जरा बताएंगे। और दूसरी बात कहूंगा, हाँ जी दोस्तों, 2 पहिया अब बाइक पे भी लगेगा टोल टैक्स। फिर कह रहा हूं 15 जुलाई से बाइक पर भी लगेगा टोल टैक्स। आधिकारिक सूचना का इंतजार, खबरें हो रही हैं वायरल। और मैं सीधी सी बात करूंगा कि ट्रेन में एक अकेली महिला, शेरदिल महिला, लोगों से भिड़ गई, मुक्काबाजी हुई। आखिर क्यों? और अमिताभ बच्चन वाली कॉलर ट्यून शायद आज से हो जाएगी बंद, ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि अखबार में। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले एक वीडियो सुनिए। हाँ जी दोस्तों, ये कानपुर देहात के दरोगा जी हैं, कंधे पर स्टार हैं, वर्दी है, मान सम्मान स्वाभिमान है, लेकिन इनकी भाषा से आपको लग जाएगा। हाँ जी दोस्तों, इनकी भाषा सुनिए। एक सैनिक के घर जा रहे हैं कुछ इंक्वायरी के लिए, और वृद्ध माँ उससे पूछ रहे हैं कि फौजी के बारे में, ए बुढ़िया ज्यादा बातें मत चोद, इस तरह की बात कह रहे हैं। मुझे पता है तेरी शक्ल बदल दूंगा, तेरी अकल बदल दूंगा, मैं तेरी बच्चे की नौकरी खा जाऊंगा, मुझे पता है फौजी क्या करते हैं, क्या औकात होती है। इस तरीके की जो भाषा है, और किससे बोल रहे हैं? एक वृद्ध माँ से बोल रहे हैं फौजी की। और क्या बोल रहे हैं वो आप सुन सकते हो। बकवास मत चोद बुढ़िया, सुनी? ज्यादा ज्यादा बकवास मत चोद है। मेरे घर में भी फौजी है 4, तो नंबर नहीं रहता। मैं सही बता रहा हूँ, शकल बदल दूंगा और अकल बदल दूंगा तुम लोगों की। भूल जाना, मुझे बना दूंगा, नौकरी धोके हाथ धोके वहां से भी पकड़ लाऊंगा। परेशान ना रहे, तो ले आएंगे। परेशान ना रहे तू, औकात दिखा दो, औकात क्या होती है। बुला लो धर्मेंद्र को, बयान है। नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती क्या? तो फिर बात करने की तो बात कर रहा हूँ, बात करा दीजिए मेरी। सुबह शाम भी बात नहीं होती, न रात में होती। 24 घंटे एक्सरसाइज रहती है। अरे हम अनपढ़ नहीं है, हम अनपढ़ नहीं है, गांव के आदमी नहीं है। हम ही नौकरी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज का टाइम क्या होता है। तो ये इनकी ट्रेनिंग है, ये इनकी सिखलाई। कानपुर देहात के, मामला जरा पुराना है, लेकिन बातचीत देखो, एटीट्यूड देखो, लैंग्वेज देखिए, सलीका देखिए। दूसरे की अकल बदल देंगे, शक्ल बदल देंगे, सब बदल देंगे। क्यों बदल तो देंगे? क्योंकि आपके कंधे पे स्टार हैं, पावर हैं, वो सामने गरीब हैं। और बेटा छुट्टी नहीं मिल रही है, किसी कारण कोई पूछताछ के लिए आए थे, हो सकता है बहुत सारी चीजें हों, लेकिन तरीका वो आपको शायद सुनना होगा और समझना होगा दोस्तों। और ऐसे दरोगा हैं जो आपकी क्या सेवा कर सकते हो। और यदि यही उनका बच्चा सामने होता तो क्यों टकराव क्यों नहीं होता, फिर क्यों मारपीट नहीं होती, क्यों झगड़ा नहीं होता। ये वजह है असली कि इनकी बातचीत का तरीका है, जो हमेशा मैं अंडरलाइन करता हूं कि इनका बातचीत। और एसओपी में भी सीधे तरीके से लिखा है कि आपको बातचीत करना सिखाया जाएगा। पुलिस को समझना होगा कि सामने एक अनुशासित सोल्जर है, देश का सोल्जर है, देश का रखवाला है, उसकी बातचीत कितनी सौम्य सभ्य रहती है। लेकिन इनकी बातचीत में ही बात बिगड़ती है, जो कि आपके सामने रख रहा हूं, जो हमेशा रखता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो देखा। अब मैं बात करूंगा दुपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। जुलाई महीने से आपको भी देना पड़ेगा टोल टैक्स, नियम का उल्लंघन करने पर लगेगा बड़ा जुर्माना। हाँ जी दोस्तों, ये खबर चल रही है। सवेरे खबर मिली थी, मैंने बोला सोचा किसी ने डाली होगी, फिर 2-3 जब देखा, अब तो ये खबर चल रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा बाकी है। मैं पहले बता रहा हूं, दुपहिया वाहनों को देना होगा टोल टैक्स, 15 जुलाई से लागू होंगे नियम। फास्टैग के माध्यम से करना होगा टोल का भुगतान। फास्टैग अब आपको बाइक पे भी देना होगा। यानी मैं बात कर रहा हूं, यहां टोल टैक्स फ्री है तो सिर्फ नेताओं का, नेताओं के काफिले का, नेताओं की पूछ बन जाओ, आप टोल पे निकल जाओगे। यानी पहली गाड़ी में नेता तो दूसरी 100 भी गाड़ी में यदि आप होगे, यदि कहीं जा भी रहे तो उनके पीछे हॉर्न बजाते हुए निकल जाओ तो टोल टैक्स में माफ है। क्योंकि सबसे बड़े सेवक यही होते हैं। पुलिस वाले हैं वो जबरदस्ती माफ हो सकता है, फौजियों के लिए माफ कभी पहले था, लेकिन अब इस सरकार ने
फौजियों के लिए बिल्कुल टोल टैक्स माफ की संभावना खत्म कर दिए। बहुत सारे ऐसे नियम लगा दिए, इसलिए आए दिन रोज झगड़े होते हैं। आखिर और क्या क्या है इन्होंने कहा है, अगर आपके पास दोपहिया वाहन है, आप रोजाना नेशनल हाईवे से आना जाना करते, तो आपके लिए बड़े काम की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग टोल पर अब दोपहिया वाहनों का भी टोल टैक्स देना होगा। नियम 15 जुलाई से होंगे। दरअसल आप जब भी दोपहिया वाहन खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स को वसूल लिया जाता है। ऐसे में जब भी वे नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो टोल नहीं देना पड़ता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल 4 व्हीलर या ऊपर वाहन है उनको टोल टैक्स देना होता। फास्टैग से देना होगा टोल टैक्स। 2 व्हीलर पे टोल फ्रॉम जुलाई 15। नए नियम के मुताबिक दोपहिया वाहनों को फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 2000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या दोपहिया वाहनों को अब टोल टैक्स देना होगा? पहले तो दोपहिया से टोल नहीं लिया जाता था, अब क्या बदला है? पहले जब दोपहिया वाहन खरीदा जाता था तभी एक मुश्त टोल शुल्क ले लिया जाता था। अब दोपहिया वाहन जब भी हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरेंगे उन्हें अलग से भुगतान करना पड़ेगा। क्या ये नियम सभी राज्यों में लागू हैं? हाँ जी, पूरे देश भर में ये नियम लागू होंगे। आधिकारिक एक ऑफिशियल घोषणा बाकी है, लेकिन दोस्तों बड़े चौंकाने वाली, बड़े हैरान करने वाली खबर है। इस सरकार को पैसा वसूलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। कहीं से भी पैसा निकाल लो, पैसा कटौती करना, पैसा वसूलना, ये सारे हथकंडे इनके पास रहते हैं। और एक और बड़ा हथकंडा आपके सामने हमने रख दिया जो आप देख सकते हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में बदमाशों से भिड़ी महिला, आप देख सकते हो सीधा। ये 3 दिन पहले का मामला है, 21 जून की, रीवा से बिलासपुर आ रही एक ट्रेन में चोरों ने लूटपाट की। घटना 20 जून की रात की है। ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा से होकर छत्तीसगढ़ आ रही थी। जिस ट्रेन में लूटपाट हुई उसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म की एक लड़की भी थी। उसने बताया कि जब जैसे ही उसका पर्स, वो मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसने बदमाश को पकड़ लिया और मुक्काबाजी भी हुई, आप देख सकते हो। और उसने बताया कि मैंने 139 पर डायल किया, वहाँ पर कोई हेल्प के नहीं आया। उसके बाद मैं FIR के लिए खड़ी रही, वहाँ पे भी कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, तो क्या रेल किसके भरोसे? यानी रेल की बद इंतजामी के खिलाफ ये लड़की बोल रही कि मैं औरों जैसी नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और मैं ट्रैवल कर रही थी रीवा से वापस बिलासपुर। रीवा कुछ काम से गई थी, रीवा से वापस बिलासपुर आ रही थी। तो कटनी के आउटर में हमारी ट्रेन रुकी और वहाँ पर एक इंसान ने मैं खिड़की से मेरा पर्स और मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की। और जब मैंने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था तब उसने मुझे एक मुक्का मारा। आप देख सकते हैं कि मेरा आँख ब्लैक पड़ गया है, यहाँ पर ये पूरी स्वेलिंग है। तो उसने एक मुक्का मारा और भाग गया। मैंने काफ़ी चिल्लाया और इसी दौरान पता चला कि ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। S1 से लेके S5 तक में बहुत सारी चोरियां उसी सेम टाइम पे हुई है। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, ये इनका पूरा गिरोह है, ग्रुप है जो कि चोरियां कर रहा है आउटर में ट्रेन रुकने पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के जितने अधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो वो कब ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल कर सकता है सेफली। अगर ऐसी सब इंसिडेंट हो रहे हैं तो अभी कल को गला काट के चले जाएंगे। और हाँ, ये बात भी बताना चाहूँगी कि हमने फ़ोन किया 139 पे, कटनी में आएंगे बोले, कटनी में कोई नहीं आए। फिर हमने कॉल किया तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आप आगे स्टॉपेज बता दीजिए, आगे का कौन सा है, वहाँ आएगी सुरक्षा बल। कोई नहीं आया। अभी मैं बिलासपुर पहुँच गई हूँ। बिलासपुर के भी अभी थाने में मैं 9:30 बजे यहाँ मेरी ट्रेन पहुँच गई थी, 9 बजे करीबन। तो 9 बजे से 10 बजे तक मैं थाने में बैठी हुई थी, मैं और एक और दीदी थी जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। तो हम बैठे हुए थे, बहुत देर बैठाने के बाद फिर ये बात हुई कि देखिए, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कटनी जाना पड़ेगा, वहाँ कंप्लेन, हम यहाँ से कंप्लेन वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, मतलब इंसान पैसे भी दे रहा है, सफ़र भी कर रहा है और उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं ये जानना चाहूँगी। तो जितने भी रेल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन
अब और शांत नहीं बैठ पाएंगे। मैं तो नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि मेरा आप देख सकते हैं पूरा नीला पड़ गया है ये। तो आज सिर्फ आँख मेरी जाते जाते बची है, कल को किसी की जान जा सकती है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और कोई कड़ा डिसीजन लीजिए। मैं बस यही चाहती हूँ। नमस्कार, जय जोहार। मैं भिड़ूंगी और साथ सबसे भिड़ूंगी। रेल मंत्री को भी और मोदी जी को भी इन्होंने आगाह कर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अब मैं बात करूंगा कॉलर ट्यून, यानी जैसे ही आप कॉल करते हैं उसमें 1930 का प्रचार आता है जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ पर कि आपके साथ ठगी या साइबर ठगी के बारे में। यदि उसको हटाना है तो उसके लिए आपको बताया कि कीपैड में एक दबाइए, वो जल्दी बंद हो जाएगा या नहीं। तो अब इसकी भी सूचना अखबार में आने लगी है, खबरें आने लगी हैं कि ये आज से बंद हो जाएगा। देखते हैं बंद होता है या नहीं। तो दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रखी। तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।